मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम जैन तत्वों को, जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से, जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसमें अनेक प्रकार के तत्वों के बारे में संबंधित चर्चा की गई है। जिसमें कल तक की कक्षाओं में, थोड़े विगत दिनों की कक्षाओं में हमने क्या क्या देखा, तो हम 7 तत्वों का स्वरूप जान चुके हैं, 7 तत्व संबंधी भूल जान चुके हैं। मतलब अब हमें 7 तत्वों का श्रद्धान हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है। क्या? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। देखिए, पहले इधर प्रश्नों के नंबर में भी सबसे पहले 7 तत्व का श्रद्धान कराया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं कराया। ऐसी बात नहीं है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने का नाम भी सम्यक दर्शन है, लेकिन उससे भी पहले हमें 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, या कहें कि हमें दोनों का ही श्रद्धान होना चाहिए। बिना दोनों के श्रद्धान, किसी को 7 तत्वों का श्रद्धान है और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है तो भी काम नहीं हो सकता। और अगर जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है और 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है तो भी काम नहीं हो सकता। मतलब हमें 7 तत्वों का श्रद्धान भी करना है, हमें देव शास्त्र गुरु को भी पहचानना है कि कौन सच्चे देव हैं, कौन सच्चे शास्त्र हैं, कौन सच्चे गुरु हैं, क्योंकि हमारी पहचान उन्हीं से है। मतलब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, हमारी पहचान 7 तत्वों से नहीं है। हम पूछते हैं आप सब जैनी हैं, हम सब जैनी हैं, तो हमारी पहचान क्या है? हम कहें कि हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, फिर पूरा मंजन करने लग जाते हैं, फिर सारे जो रोज की हमारी क्रियाएं होती हैं वो करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ये करते हैं, ये हमारी पहचान है? नहीं। हमारी पहचान क्या है कि हम सुबह उठते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और नमोकार मंत्र में किसका स्मरण करते हैं? पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। उसके बाद कहीं तो जाते होंगे दर्शन करने, हाँ मंदिर जी जाते हैं, तो मंदिर जी में किसका दर्शन करते हैं? सच्चे देव का दर्शन करते हैं। अच्छा, तुम्हारा कोई गुरु है या नहीं है? हाँ, हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि हम गुरुओं को भी मानते हैं। अच्छा, तो कुछ आपके पास कुछ लिखित बातें हैं जिनके माध्यम से आप कुछ पढ़ते वढ़ते होंगे। हाँ, हमारे पास शास्त्र भी हैं, अर्थात हमारे पास जिनवाणी भी है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जो वाणी है हमारे पास वो भी है। अर्थात हम देव शास्त्र गुरु तीनों को बराबर रूप से मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मात्र देव को मानते हैं, हम शास्त्र को, हम गुरु को, हमारा ऐसा पक्ष नहीं है। हमें कोई पक्षपात नहीं है देव का, शास्त्र का या गुरु का। हम तीनों को मानते हैं, जैसे देव जैसे शास्त्र वैसे ही गुरु। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सच्चे देव हैं, कौन सच्चे शास्त्र हैं, और कौन कौन से सच्चे गुरु हैं, क्योंकि उसकी पहचान बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर हमें पता ही नहीं है कि सच्चे देव का लक्षण क्या है, हम समझ रहे थे कि ये देव है और ये निकले कुदेव, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सच्चे देव का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन बताया है। और अगर हम सच्चे देव के नाम पे कुदेव का श्रद्धान कर लें और माने कि यही भगवान है, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब सच्चे देव कौन है, सच्चे देव का लक्षण क्या है, ऐसे कुछ लक्षण, ऐसे कोई पॉइंट्स बना लीजिए कि हम उनको भगवान मानेंगे जिनमें ये बिंदु होंगे, जिन जिनमें ये बिंदु होंगे हम उनको भगवान मानेंगे, अन्य को भगवान नहीं मानेंगे। तो उसमें पहला लक्षण क्या है कि वे वीतरागी होने चाहिए, अर्थात राग द्वेष से रहित होने चाहिए। उनको किसी प्रकार का राग द्वेष या किसी वस्तुओं से राग द्वेष होना नहीं चाहिए। अगर वो आपके भगवान वीतरागी हैं तो समझना वे सच्चे देव हैं। उसके साथ साथ वे सर्वज्ञ होने चाहिए, अर्थात तीनों लोकों की
तीनों लोकों के, तीनों कालों के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने वाले होने चाहिए, अर्थात वीतरागी और सर्वज्ञ होने चाहिए। सर्वज्ञ होने से पहले सबसे पहले वीतरागी जरूरी है। ये नहीं कि हम पहले सर्वज्ञ हो जाएंगे बाद में वीतरागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सर्वज्ञता तभी उत्पन्न होती है जब कोई वीतरागी हो जाता है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता भी उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हम सुनते हैं भगवान के लक्षण में सबसे पहले वीतरागता आती है, उसके बाद सर्वज्ञता आती है। कारण है इसका, बिना वीतरागता उत्पन्न हुए सर्वज्ञता आ ही नहीं सकती। क्यों? जब तक हम पदार्थों को बिना राग द्वेष के माध्यम से नहीं जाने, मतलब बिना राग द्वेष के जब हम पदार्थों को जानेंगे तो ही हम सभी पदार्थों को जान सकते हैं। अगर हमें सब पदार्थों को जानना है तो किसी पदार्थ में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हमें एक पदार्थ से ज्यादा राग है और एक से द्वेष है। जिसको राग द्वेष होता है उसके ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती, उसके ज्ञान की हानि हो जाती है। और हमारे भगवान को सब कुछ जानना है। जिनका सब कुछ जानने के लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जिनको सब कुछ जानना है, जो सर्वज्ञ हैं, वो सबसे पहले वीतरागी होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम और एक और बात कर लेते हैं फिर उसके बाद बढ़ेंगे। भगवान का तीसरा जरूरी चीज एक होती है हितोपदेशिता। क्या? कि भगवान हितोपदेशी भी होने चाहिए, अर्थात हमेशा हित का उपदेश देवे। और उस हित के उपदेश में मात्र वो उपदेश हितकारी नहीं होगा, वो हितकारी उपदेश कैसा होगा? वो हितकारी उपदेश हित रूप होगा, मित रूप होगा। मतलब हितकारी वचन और मत, मतलब कि सच्चे या संक्षेप में जो वचन कहे जाते हैं, जो वचन अच्छे हों, जो वचन सच्चे हों और जो वचन संक्षेप में हों, उन्हें कहा जाता है हितकारी वचन या हितकारी। जो हमारे भगवान हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं, वो हित का उपदेश है। वो उपदेश मित सहित है। मित मतलब क्या होता है? मित माने संक्षेप में। भगवान किसी चीज का ज्यादा विस्तार नहीं करते, भगवान हर चीज संक्षेप में बताते हैं, अर्थात फिजूल की बातें नहीं करते। जैसे हम सारे फिजूल की बातें बहुत करते हैं जगत में। कोई चार लोग बैठ जाएं तो तत्व चर्चा को ना करके गप्पे लड़ाने चालू कर देंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सारभूत बात ही आपको बताते हैं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। तो उनके वचन हितकारी हैं और साथ साथ उनके वचन मित हैं, अर्थात संक्षेप में उनके वचन होते हैं। तो ये भगवान के तीन लक्षण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। जिनमें ये तीन लक्षण पाए जाएंगे हम उनको भगवान मान लेंगे। लेकिन जगत के जो हम भगवान देखते हैं, जितने भी हम अन्य जगत में अन्य धर्मों में देखते हैं, वो वीतरागी नहीं है, क्योंकि उनको किसी से राग है और किसी से द्वेष है। एक और भगवान का लक्षण क्या है कि भगवान अकर्ता होते हैं। जो हमारे सच्चे देव होते हैं वो कैसे होते हैं? अकर्ता होते हैं, अर्थात जगत का कुछ भी करते धरते नहीं है। हम उनको कितना ही बुला लें, चाहे जगत में कितना ही संकट आ जाए, भक्त उनको कितना ही याद करें, उसके बावजूद भी भगवान ऐसा नहीं कहते ठीक है भक्तों, आप बहुत परेशान हो रहे होगे, मैं धरती पे आपका समाधान आके करता हूं। ऐसे भगवान नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में अवतार नाम की कोई चीज नहीं होती। अन्य धर्मों में क्या होता है कि कोई भगवान बन गया तो उनको जगत में संकट दिखता है तो वो अपनी सुख, जो जिसको सुख की जगह बताते हैं उसको छोड़ के संसार में आ जाते हैं कि हम तो अपने भक्तों का दुख मिटाने आए हैं। उसमें अवतार होता है। लेकिन जैन धर्म में किसी भी प्रकार का अवतार नहीं होता कि महावीर भगवान नीचे आएंगे और जगत का दुख मिटा के चले जाएंगे। जो ये महामारी चल रही है, बहुत सब हम उनको याद करें, वे आए और वो इसको भगा के चले जाएं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ भी करते धरते नहीं है। इसकी हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। कभी कभार हम जैनियों के साथ क्या भूल होती है, हमें लगता है कि चलो ठीक है हमारे भगवान तो कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन दूसरों के भगवान तो करते धरते हैं ना। हमारे भगवान, हम अपने मंदिर में जाते हैं, हमें अपने मंदिर में कुछ नहीं मिलता मांगने पे, लेकिन दूसरे मांगते हैं तो उनके भगवान तो उनको दे देते हैं। चलो दूसरों के मंदिर चलते हैं, उनसे मांग लेंगे। लेकिन वास्तव में दूसरे भगवान भी कुछ देते वेते नहीं है। ये जीवों का भ्रम है कि भगवान के द्वार में जाएंगे, उनसे मांगेंगे, उनसे मिल जाएगा। जगत का सिद्धांत समझ लिए, जैन धर्म का ऐसा सिद्धांत नहीं है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। पूरी वस्तु स्थिति ही ऐसी है कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अन्य मत वाले भगवान अपने भक्तों का भला करते हैं। कोई किसी का भला बुरा कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ हम अपना खुद स्वयं ही करते हैं। सब जितने भी संकट आ जाते हैं, बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, तो सब किसको याद करते हैं? सब अपने भगवान को याद करते हैं। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े, अभी सुनामी आ जाए, अभी फ्लड्स आ जाए, अभी अर्थक्वेक आ जाए, उस समय में भी सब अपने अपने जिनके मतलब जो जो अपने हैं, कि मतलब कि ईसाई अपने किनको याद करते हैं? ईसाई
क्रिश्चियन मतलब कि जीसस को याद करते हैं, जो अपने हिंदू हैं, हिंदू वाले हैं वे राम को याद करते होंगे, मतलब सब धर्म वाले अपने अपने भगवान को याद करते हैं इतनी सारी परिस्थितियों में भी। उसके बावजूद भी फ्लड आती है और हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। अब बताइए, उन्होंने तो अपने भगवान को समझा था कि वे आके हमारी रक्षा करेंगे और वो रक्षा नहीं कर पाते। अब बताइए भगवान रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं? वास्तव में भगवान रक्षा करते ही नहीं है, हमारी ऐसी मान्यता है कि वे करते हैं। वास्तव में कोई कुछ भी नहीं करता है। एक इंडिया का मैच चल रहा हो, एक इंडिया का मैच चल रहा हो जिसमें अंत में हमें 6 रन चाहिए बस जीतने के लिए। इधर से इंडिया वाले लोग हवन कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। उधर से पाकिस्तान वाले अपनी जितनी भी पूजन तो नहीं, जितना भी वो अल्लाह को याद कर रहे हैं कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। अब आप बताइए, इंडिया के 6 रन बन गए और इंडिया जीत गई तो सब कहने लग गए राम भगवान ने जिता दिया, राम भगवान ने जिता दिया, कि राम जी ने जिता दिया। और पाकिस्तान वाले क्या कह रहे होंगे? उन्होंने भी तो अपने भगवान को याद किया था, उन्होंने अपने भगवान को याद किया और भगवान कुछ कर नहीं पाए, मतलब अल्लाह कुछ कर नहीं पाए। मतलब ये तो भगवानों में लड़ाई हो गई कि एक भगवान जीत गए और एक भगवान हार गए। क्या? एक भगवान जीत गए और एक भगवान हार गए। मतलब लोगों में लड़ाई नहीं है, भगवानों में लड़ाई कर दी कि भैया उन्होंने भी अपने अल्लाह को याद किया था, उनका काम तो पूरा हुआ नहीं और हमने याद कर लिया। इसको उल्टा भी ले लीजिए, कभी कभार इंडिया हार गई, इंडिया हार गई, इंडिया वाले लोगों ने भी सब कुछ किया था, पूरे तामझाम किए थे। क्रिकेट के लिए इतने लोग पागल है, पूजा करते हैं पूरी की जीत जाएं, सब कुछ करेंगे और हार गए। अब क्या कहेंगे कि हमने तो याद किया था, लेकिन हो सकता है राम जी बहुत बिजी हों क्योंकि उनको बहुत सारे भक्तों का क्या दुख मिटाना होता है। आज थोड़ी दृष्टि इधर नहीं जा पाई होगी, कहीं और मिटा रहे होंगे दुख। हम मतलब कि अपने भगवान का कर्तृत्व जो है, कर्तापने की जो बुद्धि है वो बार बार टूटती है, उसके बावजूद भी कर्तापने की बुद्धि हम टूटने नहीं देते। हम कुछ उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि हो सकता है भगवान बिजी होंगे इसलिए बचाने नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमें तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है कि भगवान ही जगत के सूत्रधार हैं, भगवान ही जगत की नैया को पार करते हैं। भगवान आपकी जगत की नैया को पार लगाने वाले नहीं है, भगवान कुछ अच्छा बुरा करने वाले नहीं है। हम अपना सुख दुख खुद ही करते हैं। जैसे कहते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल होने वाला है। भगवान इसके अंदर कुछ भी करता धरता नहीं है। मतलब भगवान के साथ हम वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी की बात करते हैं तो साथ साथ एक और धर्म या एक और गुण को जोड़ लीजिए, अकर्तृत्व। अकर्तृत्व अर्थात भगवान किसी का कुछ करते धरते नहीं है। हमारी मान्यता ठेस पहुंच जाती है जब हम कहते हैं भगवान कुछ करते धरते नहीं है। सारी मान्यता ऐसी चल पड़ी, टीवी पे ऐसे बहुत लोग हमें दिख जाएंगे, ऐसे भगवान, ऐसे बहुत सारे बाबा जो चमत्कार दिखाते हुए दिखेंगे। मतलब कि उनकी वो उनका बिजनेस बन गया है। वो एक आपको धागा दे देंगे कि इस धागा को बांध के आपका कल्याण हो जाएगा, इसको बांध के आपको नजर नहीं लगेगी, ऐसी ऐसी चीजें। और 2-3 बड़े बड़े लोग बुला लेते हैं उसका ऐड करने के लिए, उनका तो माल बिक जाता है और हमारी श्रद्धा लुट जाती है। श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। अगर आपकी श्रद्धा लुट गई, अगर आपकी श्रद्धा मिथ्यात्व में चली गई तो उसको बचाने में कोई सक्षम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को सम्यक कीजिए, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की शरण में जाइए। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा होगा जो कुदेवों के मंदिर होते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे कुदेवों के दर्शन कराए जाते हैं, यहाँ पे कुशास्त्र बिकते हैं, यहाँ पे कुगुरुओं के दर्शन किए जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमें निर्णय करना है कि कौन सच्चे हैं और कौन बुरे हैं। मतलब इसमें हमें अपना विवेक लगाना है, हमें इसमें अपना हित अहित का विचार करना है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है और क्या हमारे लिए अकल्याणकारी है। इतना हम संगी पंचेंद्रिय हैं तो हम इतना विचार तो कर ही सकते हैं। अब एक बात और, हम देव शास्त्र गुरु की अभी चर्चा तो करेंगे, लेकिन 7 तत्वों के बाद देश शास्त्र गुरु की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार जब हम इनकी चर्चा कर लेंगे तो अगला प्रश्न आएगा कि जिसमें बताया जाएगा कि 7 तत्वों के श्रद्धान करने में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्मिलित है। अर्थात अगर आपको सच्ची में 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ है तो समझना आपको देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान है। उसका श्रद्धान अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये तो सम्यक दर्शन की जितनी भी परिभाषाएं हमें मिलती हैं कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, स्व पर के भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जितनी भी परिभाषा सम्यक दर्शन की है ये सब समन्वय है। पंडित टोडरमल जी ने समन्वय किया है। ये सारी परिभाषाएं एक ही हैं। अगर आपको एक का श्रद्धान है तो समझना आपको बाकी का भी श्रद्धान है ही है।
और अगर एक का श्रद्धान नहीं है तो आपको बाकी का श्रद्धान नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये बात निकलती है, हम जो अभी तक मानते थे कि हमें देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान है, एक बार विचारिए कि आपको 7 तत्वों का श्रद्धान है पक्का? अगर आपको 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है तो समझना आपको देव शास्त्र गुरु का भी पक्का श्रद्धान नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कचास है कि हमें देव शास्त्र गुरु का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। हमारा मन डोल जाता है, कभी कभार वचनों में ऐसी बात निकल जाती है, हाय भगवान मुझे बचा लें, भगवान एक बार आ जाओ, मेरे दुख को, मेरे से इतनी पीड़ा सहन नहीं की जाती, भगवान मुझे बचा लीजिए। ऐसे वचन मुंह से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही ऐसी है कि भगवान कुछ जगत में करते धरते हैं। जब ऐसी श्रद्धा ही अलग हो जाएगी कि भगवान कुछ करते धरते ही नहीं है, मेरा क्या किसी और का भी कुछ करते धरते नहीं है, जिस समय ऐसी श्रद्धा हो जाएगी तो समझना आपको 7 तत्वों की भी सच्ची श्रद्धा हो चुकी है। अब मैं ज्यादा अपने विषय को लंबायमान नहीं करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे 127 नंबर का प्रश्न है हमारा, देव और गुरु का स्वरूप क्या है? जब जब देव और गुरु को याद किया जाता है तो साथ साथ शास्त्र को भी याद कर ही लिया जाता है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। देव शास्त्र गुरु ये तीनों ही पूज्य हैं। और कल तो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है, कल हम इतने दिनों बाद मंदिर जाने वाले हैं, सच्चे देव से हमारी इतने दिनों बाद मुलाकात होने वाली है। अभी परोक्ष रूप से हमारी मुलाकात हो रही थी, अभी हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे उनके दर्शन करने वाले हैं। तो हमें पहले हम सच्चे देव का स्वरूप भी समझ लेते हैं। मतलब प्रसंग भी कितना बढ़िया है, कल हम दर्शन करेंगे और आज हम सच्चे देव का स्वरूप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या दिया है, देव और गुरु का क्या स्वरूप है। अरहंत और सिद्ध परमेष्टि देव हैं और भावलिंगी दिगंबर मुनि अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु हैं। भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य कृत नियम सार गाथा 71 से 75 में पंच परमेष्टियों का स्वरूप निम्न प्रकार दिया है। मतलब यहाँ पे अभी पंच परमेष्टियों के स्वरूप का विस्तार किया जाएगा। अभी संक्षेप में ये बताया जा रहा है, मोक्ष कुछ दिखा रहा है, मैं पेज पलट नहीं पा रहा था, सॉरी। मोक्ष बोलो, आप खोलिए माइक, क्या चार्ट दिखा रहे हैं आप? भैया इसमें दिखा रहे 4 प्रकार के देव हैं। पहले होते हैं सच्चे देव जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। फिर होते हैं कुदेव जो रागी होते हैं, जो सर्वज्ञ नहीं होते हैं और जो अहितोपदेशी होते हैं। फिर आते हैं अदेव जो खुद को देव मानते हैं लेकिन कोई और उन्हें देव नहीं मानता है। फिर एक और प्रकार के देव आते हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें दूसरे लोग देव मानते हैं लेकिन वो खुद को देव नहीं मानते, जैसे कि पेड़। जैसे कि पेड़, मतलब जो अपने को मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते हैं। और सामान्य देव किस में जाएंगे फिर? सामान्य देव, जो स्वर्ग में रहते हैं। सामान्य देव भैया अदेव में। वो अदेव में जाएंगे। नहीं भैया, नहीं, अदेव में, सॉरी, इस अदेव में वाले में जाएंगे। किसमें जाएंगे? भाई चौथे वाले में जाएंगे, क्योंकि वो खुद को देव नहीं मानते हैं। वो क्योंकि सच्चे देव तो अलग ही हो गए हमारे, बाकी हम लोग उन्हें देव कहते हैं सामान्य देव के तौर पे। चलिए, आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया। इसमें आप चार्ट को ऐसे रखे रहिए। मैं एक बार बताना चाहूंगा, जैसे देव के यहाँ पे 4 भेद कर दिए, सच्चे देव, कुदेव, अदेव और एक आप बना लीजिए सामान्य देव। सच्चे देव कौन होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं। कुदेव कौन होते हैं? जो रागी द्वेषी होते हैं। और इसमें करेक्ट कर लीजिए, कुदेव के अंदर कौन है कुदेव? जो अपने को देवी देवता मानते हैं। ये थोड़ा और आगे हम देख लेते हैं, जो अपने को देवी देवता मानते हैं और जगत भी जिनको देवी देवता मानता है। खुद भी मानते हैं अपने को देवी देवता और जगत भी उनको देवी देवता मानता है। अदेव कौन है? अदेव वो हैं जिनको, जो अपने को तो देव नहीं मानते लेकिन बाकी लोग उनको देव मानते हैं। और सामान्य देव में जाएंगे वे जो अपने स्वर्गों में जो देव होते हैं वो जाएंगे। मतलब आपने यहाँ पे लिखा है, स्वयं को देव ना माने दूसरे माने। जो ये चीज है, ये तो वैसी चीज हो गई अदेव जैसी कि स्वयं को देव माने, स्वयं को देव ना माने। तो मतलब थोड़ा सा इसमें करेक्शन होगा कि अदेव वो होते हैं जो अपने को तो देव नहीं मानते लेकिन बाकी लोग उनको देव मानते हैं। जैसे कि हम ले ले पेड़।
पेड़ अपने को देव नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको देव मानते हैं, तो वो हो गया अदेव। सामान्य देव कौन हो गए? सामान्य देव वो सामान्य देव कौन? जो लोक में ऊपर जो स्वर्गों में रहते हैं। और कुदेव वो जो अपने को देव मानते हैं। क्या? जो अपने को स्वयं देव मानते हैं और वो वास्तव में देव नहीं है, वो कुदेव की श्रेणी में जाएंगे। तो थोड़ा सा चार्ट सही कर लीजिए, और थोड़ी देर बाद हम इस चार्ट को फिर से देखेंगे जब आप थोड़ा चार्ट को सुधार लोगे। अब थोड़ा आगे विषय को बढ़ाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? हम पंच परमेष्टियों की बात कर रहे हैं। कितने परमेष्टियों की? परमेष्टि 5 होते हैं। और परमेष्टि कौन होते हैं? जो परम इष्ट होते हैं, अर्थात सबसे उत्कृष्ट होते हैं जगत में। परम इष्ट इज इक्वल्स टू परमेष्टि। परम प्लस इष्ट इज इक्वल्स टू परमेष्टि। जो जगत में सर्वोत्कृष्ट हैं, जो सबके लिए हितकारी हैं, उन्हें कहा जाता है परमेष्टि। और दूसरी परिभाषा, जो परम पद में स्थित हो चुके हैं, अर्थात जिनका पद जगत में सबसे उत्कृष्ट है, उनसे ऊंचे कोई नहीं है, उन्हें कहा जाता है परमेष्टि। और वो होते हैं 5: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। हमने इन 5 परमेष्टियों को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक होते हैं देव और एक होते हैं गुरु। देव और गुरु। देव कौन होते हैं? अरहंत और सिद्ध होते हैं देव, और आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों का एक नाम हमने दे दिया गुरु। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु, और अरहंत और सिद्ध ये हैं हमारे सच्चे देव। तो हमने 5 परमेष्टियों को यहाँ पे 2 में विभाजन कर दिया। अब हमने पाठमालाओं में बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ रखी होंगी पंच परमेष्टियों की। अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, जिन्होंने 4 घाती कर्मों, जो गृहस्थपना ग्रहण कर या भार का गृहस्थपना अंगीकार कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, नित्य स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का अभाव करके जो अपने में प्रकट, अपने में लीन हुए हैं, वे अरहंत होते हैं। हमने ऐसी परिभाषाएं पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी परिभाषाएं इनसे थोड़ी भिन्न है। स्वरूप वही है, लेकिन ये दूसरी भाषा में है। हम नियम सार के आधार से कुंद कुंद आचार्य की भाषा में, कि कुंद कुंद आचार्य पंच परमेष्टियों के बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं, उन्होंने क्या उनका स्वरूप लिखा है, हम वो पढ़ने वाले हैं। अब कुंद कुंद आचार्य को पढ़ रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य कितने वर्ष पहले थे? 2000 वर्ष पहले थे। अब ऐसी कल्पना कीजिए कि सामने कुंद कुंद आचार्य बैठे हैं और हम उनकी गाथा उनके ही मुख से सुन रहे हैं, और हमें तब लगेगा कि वास्तव में वो कैसा माहौल होता था जब आचार्य देव कोई ग्रंथ लिखते थे और हम सबके लिए लिखते थे। देखिए, ग्रंथ बहुत सारे होते हैं। कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं जो दूसरों के लिए लिखे जाते हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखे जाते हैं, और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो मात्र अपने लिए लिखे जाते हैं। 3 प्रकार के ग्रंथ हो गए। आचार्य देव जितने भी ग्रंथ लिखते हैं, कुछ ग्रंथ तो ऐसे होते हैं उनको जगत के कल्याण की भावना से, कि सबका कल्याण होवे ऐसी भावना से। कुछ दूसरे नंबर के ग्रंथ ऐसे होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के, जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, वो व्यक्ति विशेष के कारण वो तत्वार्थ सूत्र लिखा गया। गोमट सार एक व्यक्ति विशेष चामुंड राय के कहने पे वो ग्रंथ लिखा गया। वो व्यक्ति विशेष मतलब व्यक्ति के लिए लिखा गया, उसके लिए लिखा गया। और तीसरा होता है, तीसरा ऐसे ग्रंथ जो ग्रंथ बस अपने लिए लिखे जाते हैं, जिसको कहा जाता है स्वांताय सुखाय, अर्थात अपने सुख के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं। मतलब कि ये जो नियम सार ग्रंथ है, जिस नियम सार ग्रंथ के माध्यम से हम अरहंत इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप समझने वाले हैं, इन जो नियम सार ग्रंथ है, ये ना किसी के लिए लिखा गया है, ना ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया है। ये कुंद कुंद आचार्य की पर्सनल डायरी है जो उन्होंने अपने लिए लिखी है, कि स्वांताय सुखे अर्थात निज कल्याण की भावना से, अपने कल्याण, कुंद कुंद आचार्यों ने गाथाओं में कहा है कि मैं अपने कल्याण के लिए इस ग्रंथ, इस नियम सार के ग्रंथ को कहूंगा वो छामी, अर्थात इस ग्रंथ को मैं कहूंगा अपने कल्याण की भावना से। मतलब इन्होंने दूसरे के बारे में कुछ नहीं लिखा, अपने बारे में लिखा, जो ये फील करते हैं। जैसे हमारी एक डायरी होती है, हम रोज रात को अपने बारे में कुछ लिखते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी नहीं, पर्सनल डायरी, जो आत्मकथा होती है, मतलब जो बस अपने लिए लिखी जाती है। तो नियम सार ग्रंथ उनकी पर्सनल डायरी है, जिसमें उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। स्वांताय सुखे अर्थात अपने सुख के लिए उन्होंने यहाँ पे बातें लिखी हैं, और हमारा भाग्य है कि उनकी पर्सनल डायरी हमें प्राप्त हो गई। क्या?
पर्सनल डायरी हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मुनिराजों की, आचार्यों की कोई भी बातें गुप्त नहीं होती। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, खुली किताब की तरह, कोई भी आए और उनको पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बातें अपने मन में रख लेते, जो बातें हैं वे ग्रंथों में लिख देते। तो जो उनकी बातें थी उन्होंने पर्सनल डायरी में लिख दी, और हम सबके पुण्य के उदय से हमें वो ग्रंथ आज उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम ये चर्चा करने वाले हैं। 5 गाथाएं हैं, 5 गाथाओं में 5 परमेष्ठियों का स्वरूप आपको बताया जाएगा। यहाँ पे तो सीधा हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि हमने नियमसार ग्रंथ देखा तो उसके अंदर गाथाएं भी बहुत सरल हैं। मैं चाहूंगा कि आपको अभी गाथा दिख रही होगी, हम गाथा का पाठ भी करेंगे, हमें गाथा को पढ़ना भी आएगा, और साथ ही साथ हम उसका स्वरूप भी समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। आइए, आप सबको गाथा दिख रही होगी। गाथा किस भाषा में होती है, तो गाथा यहाँ पे प्राकृत भाषा में है, ना ये हिंदी है ना संस्कृत है। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में ये अपनी लिखी गई है ये गाथा। आइए पढ़ते हैं, हम आधा आधा चरण पढ़ते जाएंगे और आप भी उसको वैसा ही दोहराते जाइए। घण घाई कम रहिया, केवल नाणाई परम गुण सहिया, 34 अतिशय जुत्ता, अरिहंता एरिया एरिसा होंती। मतलब गण घाई कम रहिया, केवल केवल नाण इय परम गुण सहिया, 34 अतिशय जुत्ता, अरिहंता एरिसा होंती। ऐसा यहाँ पे अरहंत भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है कि अरहंत भगवान वास्तव में कैसे होते हैं। एक एक विशेषण में एक एक बात की जा रही है। तो पहले कह रहे हैं गण घाई कम रहिया। गण अर्थात घन, घाई अर्थात घाती, कम अर्थात कर्म, रहिया अर्थात रहित, अर्थात घन रूपी घाती कर्मों से जो रहित हो चुके हैं। अरहंत भगवान हमारे कैसे हैं, जो घन घाई कम रहिया, अर्थात कैसे, घन, घन कैसा होता है, घन बिल्कुल कठोर होता है। आपने घन को देखा है, घन कैसा होता है, जैसे कि वो एक मोची होता है, मोची के पास एक ऐसी चीज होती है जिसपे वो चीज रख के कूटता है, मतलब मारता है, वो इतनी चीज होती है उसमें कील भी अंदर नहीं जा सकती है, मतलब वो इतना टाइट होता है, उसको कहा जाता है घन। वो लोहे का, वो ऐसा पदार्थ, पिंड, एक तरीके से लोहे का पिंड जिसमें कोई भी पदार्थ अंदर नहीं घुसता, उसे कहा जाता है घन। तौड़ा भी बोलते हैं भैया। मोची का नहीं है, वो पता है उसकी तरह बताने का कि जैसा वो होता है वैसे ही घन अर्थात लोहे का पिंड, जो इतना मजबूत, इतना सॉलिड होता है जिसमें कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, उसमें कील भी गाड़ी जाए तो कील भी अंदर प्रवेश नहीं की जा सकती। तो घाती कर्मों को कैसी उपमा दी जा रही है, घाती कर्म कैसे हैं, घन जैसे हैं, अर्थात उनको नष्ट करना सबसे कठिन होता है। घाती कर्मों को नष्ट करना सबसे कठिन होता है। वो 4 घाती कर्म कौन से हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 कर्म हैं घाती कर्म, जिनको अभाव करना बहुत कठिन होता है, और अरहंत भगवान ने उनको सरलता से नष्ट कर दिया है। मतलब कि जो सबसे जगत का कठिन कार्य था वो उन्होंने आसानी से कर दिया। कैसे किया, क्या वो कर्मों से लड़ाई करने गए थे, क्या उन्होंने कर्मों से तलवारें निकाल ली थी कि आइए 2-2 हाथ कर लिए जाए कर्मों से, तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मारूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने घाती कर्मों को हराया था, घाती कर्मों का अभाव किया था, तो अपनी आत्मा में जाके वो ज्ञानावरणी कर्म, वो दर्शनावरणी कर्म, वो मोहिनीय कर्म, वो दर्शन मोहिनीय कर्म विशेष रूप से, जो हमें संसार में परिभ्रमण कराने वाला था, दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, और 4 घाती कर्मों को नष्ट करके वे अरहंत भगवान बन चुके हैं। तो कह रहे हैं गण घाई कम रहिया, इसीलिए हमारे भगवान को अर्ध नारीश्वर भी कहा जाता है। क्या, अर्ध नारीश्वर। जगत में अर्ध नारीश्वर शिव भगवान को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो आधी नारी के साथ बैठते हैं, आधी नारी कहा जाता है, तो उनका एक नाम है अर्ध नारीश्वर। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं अरहंत भगवान का नाम भी अर्ध नारीश्वर है। कैसे है, तो
अर्ध अर्थात आधा, अर्ध नारी, इसमें से दो शब्द निकलेंगे, ना प्लस अरि, अरि अर्थात शत्रु, जिन्होंने आधे शत्रुओं को खत्म कर दिया है, ऐसे ईश्वर, नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, ईश्वर एक शब्द है, तो ऐसे ईश्वर जिन्होंने आधे कर्मों का अभाव कर दिया, अर्थात चार घाती कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया है, उनको अर्ध नारीश्वर भी जगत में उपमा, हम अरहंत भगवान को अर्ध नारीश्वर भी कह सकते हैं। मतलब ये हमें भगवान के गुणों के अलग अलग नाम पता लगते हैं। वैसे तो हम भक्तांबर काव्य के माध्यम से 48 काव्यों के माध्यम से अरहंत भगवान की स्तुति करके आए हैं। अरहंत भगवान की हमने इतने सारे विशेष गुण देखे हैं, लेकिन उसमें से जो विशेष गुण है वो ये है घन घाई कम रैया, क्योंकि उसके बिना वे अरहंत बन नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा है घन घाती कर्म वे रहित हो चुके हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं अरहंत भगवान और कैसे हैं, केवल णाण राणई परम गुण सहिया, कैसे हैं वो, केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान उनका गुण है, केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहिया अर्थात सहित है। केवल ज्ञान आदि परम गुण, जितने भी केवल ज्ञान जैसे गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो उनके ऐसे अनंत चतुष्टय जो प्रकट हुआ है, क्या जो उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान। तो जो चार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो चार उनके परम गुण प्रकट हुए हैं, केवल नाणई परम गुण सहिया, अर्थात केवल ज्ञान आदि अनंत गुण उनको प्रकट हो चुके हैं। और कैसे हैं, 34 अधिसय जुत्ता, अर्थात कितने गुणों से युक्त हैं वे, 46 अर्थात 46 गुणों से वे जुत्ता, संजुत्ता, संयुक्ता अर्थात संयुक्त हैं। कितने, आप संस्कृत में भी देखेंगे नीचे लिखा है चतुत्रिंशत, फिर अतिशय, मतलब कह रहे हैं उनके पास इतने सारे गुण हैं। कितने गुण हैं, 46, कितने गुण होते हैं अरहंत भगवान के, मूल गुण, मूल गुण 46, तो इतने सारे उनके मूल गुण हैं। और वे कौन है, अरिहंता एरिसा होंती, कि ये कौन है, एरिसा अर्थात ईदृशा, अर्थात वे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे अरहंत भगवान, उनके पास 46 मूल गुण होते हैं। उन 46 मूल गुणों का विभाजन क्या है, कैसे होते हैं वे 46 मूल गुण, वास्तव में 46 मूल गुणों में से तो कार्यकारी तो चार ही होते हैं। क्या, 46 मूल गुणों में से कार्यकारी तो चार ही होते हैं, 42 तो बाहर के होते हैं, 42 तो बहिरंग हैं। अंतरंग जो गुण है वो तो चार ही होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो बाकी के कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 अपने भगवान के जो प्रातिहार्य होते हैं, कितने हो चुके हैं अभी तक, 10 10 20, 20 के बाद अपने 12, कितने हो गए 20, 32, 32 में 8 और जोड़ लीजिए, 10 और 14 होते हैं देवकृत, 12 नहीं 14 होते हैं देवकृत। तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 होते हैं प्रातिहार्य, जिनकी हम भक्तांबर जी में चर्चा करके आए हैं, और 4 होते हैं उनके अंतरंग गुण। तो टोटल कितने हो गए, 46 मूल गुण होते हैं। मतलब ये इनका विभाजन है। और वास्तव में ऐसे बहुत अरहंत हैं, सब अरहंत भगवान के 46 मूल गुण नहीं होते, सब अरहंतों के जन्म कल्याणक, या कहे कि जन्म कल्याणक नहीं होता, तो वो चीजें हट गई। सबके 8 प्रातिहार्य होते हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 4 तो सबको कंपलसरी होंगे ही होंगे, क्योंकि 4 गुण के बिना कोई भी अरहंत हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे अरहंत होते हैं, एक ही समूह चरण में अरहंत बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, क्योंकि भगवान भी तो है ना, जो भगवान और तीर्थंकर में अंतर होता है कि एक के गंध कुटी लगती है और एक का समूह शरण लगता है। तो जिनके समूह शरण लगता है उनके पास तो 8 प्रातिहार्य हैं, लेकिन जिनके गंध कुटी लगी है उनके पास 8 प्रातिहार्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास वो 4 मूल गुण हैं। तो 4 गुण जिसकी वजह से वे अरहंत हैं, जिन्होंने अरिहंत, जिनका एक नाम अरिहंत भी मिलता है, अरहंत और अरिहंत, अरि अर्थात शत्रु, और शत्रुओं का जिन्होंने हंत अर्थात हनन कर दिया है, मार दिया है। और उनके शत्रु कौन है, जगत में कोई उनका शत्रु नहीं है, शत्रु हैं उनके कर्म। और वास्तव में उन्होंने उन कर्मों को भी हराया नहीं, या उन कर्मों को भी उन्होंने मारा नहीं, वो कर्म भी अकर्म रूप में हो चुके हैं, इसीलिए कह दिया जाता है कि उन्होंने 4 कर्मों का
चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है। क्यों? क्योंकि किसी भी जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कभी भी कोई नाश नहीं कर सकता, उसकी पर्याय बदलती है। लेकिन जगत में सामान्य भाषा में कहा जाता है कि अरहंत भगवान ने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया, वास्तव में अभाव किया है। पहले वो कर्म उनके साथ बंधे हुए थे और वो कर्म उनके साथ नहीं बंधे हैं, इसी को कहा जाता है कि उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। तो कैसे है? घन घाती कर्म से रहित हैं, केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहित हैं, 34 अतिशय से संयुक्त हैं। ऐसे कौन है? ऐसे हमारे अरिहंत अर्थात अरहंत भगवान होते हैं, जिनको हम पंच परमेष्टियों में पूछते हैं। और सबसे पहले क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो ही हमें मोक्ष मार्ग बताते हैं। सिद्ध भगवान बोलते नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं बताते, वो हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले हमने उनको नहीं रखा। बड़े तो वो हैं, अरहंत से बड़े सिद्ध हैं, उसके बावजूद भी जिनसे हमारा प्रयोजन पहले सिद्ध होता है, हमने पहले उनको नमस्कार किया, क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग अरहंत भगवान ही हमें बताते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि लगती है, जिनके समोशरण लगता है, फिर दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है, इसलिए हमने अरहंत भगवान को नमस्कार किया है। हम और भी चीजें बहुत सारी पढ़ते हैं कि अरहंत भगवान के साथ 100 इंद्र उनकी समोशरण में उपस्थित होते हैं, 100 इंद्र। अब वो 100 इंद्र कौन से होते हैं, कैसा विभाजन होता है, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए कि 100 इंद्र कैसे होते हैं। तो उसमें से 40 होते हैं भवनवासी के इंद्र, मतलब जो स्वर्गों में जितने भी देव हैं उसमें से 40 तो हैं भवनवासी के इंद्र, उसमें से 32 इंद्र हैं व्यंतरवासी, 40 और 32 72, टोटल 72 हो गए, मतलब भवनवासी और व्यंतरवासी। भवनवासी के 40 होते हैं, व्यंतर के 32 होते हैं, तो टोटल हो गए 72। फिर कल्पवासी के होते हैं 24, कल्पवासियों के 24, अब कितने हो गए? 96। अब चार बचे, वो चार कौन से हैं? तो पहला है सूर्य, सूर्य भी एक इंद्र है। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा भी एक इंद्र है। तीसरा है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती इंद्र क्यों है? क्योंकि वो मनुष्यों में सबसे महान है, मनुष्यों में सबसे बड़ा है, इसलिए चक्रवर्ती को भी इंद्र कहा गया। और शेर, शेर भी एक इंद्र है, क्यों? क्योंकि वो त्रियंचों का राजा है, जंगल का राजा है, इसलिए उसको भी इंद्र की श्रेणी में रखा है। तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती, मतलब इतने सारे लोग, 100 तो ऐसे हैं, बाकी समोशरण में और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों को नहीं देखना चाहिए कि उनके समोशरण में इतनी सब विभूति है, उनके पास इतना सारा ऐश्वर्य है, या उनके समोशरण में 100 इंद्र उपस्थित होते हैं, उनके ऊपर 64 चवर धुलाए जाते हैं। हे भगवान, आप इन कारण से महान नहीं है। आप क्यों महान हैं? क्योंकि आपने घाती कर्मों का अभाव करके आपने अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, इसीलिए आप महान हैं। हम आपको बाहर की विभूति देख के नहीं पूछते हैं, क्योंकि बाहर की विभूति तो कोई भी देव अपने माया जाल से बिछा सकता है, वो 64 चवर तो कोई इंद्र अपनी विक्रिया से ला सकता है, वो समोशरण जैसी रचना तो कोई बाद में भी कर सकता है। हम देखते हैं रेवती रानी के संबंध में, रेवती रानी के संबंध में 25वें तीर्थंकर, समोशरण लग गया बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसके बावजूद भी वे तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने भगवान के लक्षण बांधे हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, जिन्होंने घाती कर्मों का अभाव कर दिया हो, वे ही अरिहंत भगवान है। और अरिहंत भगवान ने चार घाती कर्मों का अभाव कर दिया है, और कुछ ही समय में अघाती कर्मों का भी अभाव कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे? वे सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात गुणस्थानातीत हो जाएंगे, संपूर्ण, मतलब कि अब कुछ करने को बाकी नहीं है। पहले तो चार का अभाव करना था, करना क्या था? वास्तव में वो चार का तो अभाव होगा, करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो तो बस अपनी आत्मा में मस्त है, बाहर का कार्य जो हो रहा है चल रहा है, कर्म जा रहे हैं जा रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा में मस्त है, वो अपनी आत्मा में रमते चले जाते हैं और वे बाद में सिद्ध बन जाते हैं। मैं पूछता हूँ, जो अभी 24 तीर्थंकर है, महावीर भगवान अभी अरहंत भगवान है या सिद्ध भगवान है? महावीर भगवान अरहंत है या सिद्ध है? हमारे मंदिरों में किसकी प्रतिमा विराजमान है? आस्था कुछ कहना चाहती है, बोलिए आस्था। हेलो आस्था, उनकी आवाज नहीं आ रही है।
मतलब जो जो हमारे मंदिर में, कोई और भी बोलना चाहता है, बोलिए मोक्ष। भैया महावीर भगवान तो अरिहंत है, क्योंकि जब वो सिद्ध बन जाएंगे तो नाम का तो नाश हो जाएगा, क्योंकि नाम तो खुद ही एक कर्म है, आघातीय कर्म। मतलब अभी महावीर भगवान सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक। भाई महावीर भगवान तो अरिहंत है, लेकिन जब वो सिद्ध बन जाएंगे तो नाम ही नहीं रहेगा, तो महावीर भगवान नहीं है ना, वो तो जीव है, महावीर भगवान का जीव है वो जो सिद्ध है, महावीर मतलब भगवान अभी नहीं है। महावीर भगवान अभी सिद्ध भगवान नहीं बने क्या? वैसे मतलब वैसे तो बन नहीं गए, फिर भी मतलब महावीर भगवान तो अलग ही होगा ना, महावीर भगवान का जीव बना ना वो तो। नहीं, प्रश्न वो तो बन ही गए ऐसा क्या, या तो बन गए या नहीं बने, एक ही उत्तर हो सकता है। जो महावीर भगवान है वे अरहंत नहीं है, वे सिद्ध बन चुके, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको अरहंत रूप में पूछते हैं। वे अरहंत रूप में, जैसे कि हमने देखा था भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, वे वर्तमान में तो सिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से अरहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं और हम उनको पूछते हैं। हाँ जी बोलिए दीपाली जी। बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। वह महावीर भगवान तो सिद्ध हो चुके हैं, मगर हम उन्हें अरिहंत अवस्था में, मतलब अरिहंत के रूप में उनकी मतलब मंदिरों में उन्हें पूजते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया कि अरहंत जो हमारे महावीर भगवान है वो तो सिद्ध बन चुके हैं, हम तो उनको पूर्व पर्याय की अपेक्षा उनको अरहंत मान के हम उनको पूछते हैं, तभी कहते हैं महावीर भगवान के शासन काल में अभी भी जी रहे हैं। तो महावीर भगवान के शासन में जी रहे हैं मतलब अभी वो तो सिद्ध बन चुके, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको अरहंत मान के पूछते हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल हो, वो प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल हो चुका, उसके बावजूद भी उनको प्रिंसिपल ही कहा जाता है। कोई मास्टर हो तो उसने मास्टरी छोड़ दी हो, लेकिन बाद में उसको क्या कहा जाता है कि मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। मतलब कि पूर्व पर्याय को देख के वर्तमान पर्याय का कथन कर दिया जाता है, इसलिए हम उनको अरहंत भगवान की तरह पूछते हैं, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी हमने अरहंत भगवान का स्वरूप समझा, हम बहुत सारी चीजें भी पढ़ते हैं अरहंत भगवान के स्वरूप में कि जिन्होंने 4 कर्मों का भाव कर दिया है वो अरहंत भगवान होते हैं, और जितना विस्तार हो सकता हम उतना विस्तार लगाएं। अभी मैं चाहूं तो उस परिभाषा को भी ले सकते हैं कि जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज साधन स्वभाव द्वारा, इसमें भी बहुत सारा विस्तार है कि उन्होंने गृहस्थपने को छोड़ा है, कि गृहस्थपने का मतलब क्या होता है, घर को छोड़ना ही गृहस्थपना नहीं होता है, घर में से राग बुद्धि छूटना ही गृहस्थपना होता है, इसका भी विस्तार हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे नियम सार के आधार से, नियम सार के 71 नंबर की गाथा से हमने अभी अरहंत भगवान का स्वरूप समझा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद हम बात पूरी करते हैं। क्या लिखा है? बाह्य आभ्यंतर सब मिलाकर 46 मूल गुण अरहंत देव के होते हैं। अरहंत और सिद्ध को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ वर्तते हैं, क्रम से नहीं। मतलब अरहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग है, हमने पहले पढ़ा था ना ज्ञान के भेदों में, जब हमने चेतना के भेद देखे थे कि चेतना 2 प्रकार की है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तो वो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, जो दर्शनोपयोग और जो ज्ञानोपयोग है, ये अरहंत और सिद्ध भगवान के अर्थात देव के एक साथ होते हैं। जिस समय दर्शनोपयोग होता है उसी समय ज्ञानोपयोग होता है। ऐसा नहीं कि पहले, हमारी तरह नहीं, हमें क्या होता है, पहले दर्शनोपयोग होता है उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। मतलब क्रम है हमारे जानने में, लेकिन उनके जानने में क्रम नहीं है, उनमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होता है। ऐसा यहाँ पे अरहंत भगवान का स्वरूप बताया है। कल हम सिद्ध भगवान और आचार्य परमेश्वरी आगे क्रम से उनके बारे में भी जानेंगे। अभी किसी को अरहंत भगवान के संबंध में कुछ प्रश्न हो, अरहंत परमेश्वरी के संबंध में कुछ पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसे अरिहंत से बहुत से शब्द मिलते हैं। गुणस्थान विवेचिका एक पुस्तक है, आदरणीय यशपाल जी द्वारा, जिनको हम प्यार से अन्ना जी बुलाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गुणस्थान विवेचिका। उसमें अरहंत भगवान का पूरा विस्तार किया कि एक नाम मिलता है अरहंत, एक मिलता है अरिहंत और एक मिलता है अरूहंत। उसमें इन तीनों का विस्तार से मतलब है, हम उसको उस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। हाँ जी चलिए। कौन
किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अभी 3 हाथ खड़े हुए थे, अभी किसी का पूछिए आस्था। हेलो आस्था, कुछ प्रश्न है? आस्था की आवाज नहीं पहुंच पा रही, बोलिए मोक्ष। भैया कुछ गाना है। कुछ गाना है? क्या गाना है? भैया एक मंगलाचरण है, लेकिन आज के टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड है। चलिए बोलिए। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। जिन्हीं को स्वरूप जाने राग पे भाई जो भक्ति काय को न माने उपचारी है। धन्य धन्य ते नहीं से काज सब आज भय कर जोड़ वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो जैसी आपने दशा धारी है अरंत भगवान, ऐसी ही दशा हम भी जल्दी से जल्दी धारण करें। इतना सुंदर भजन मोक्ष ने प्रस्तुत किया, एक बार उसके लिए तालियां जोड़। बहुत बढ़िया। तो ऐसी दशा हम भी अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से हम अभी की बात को पूरी करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी बात को पूरी करते हैं। और सुबह की जो हमारी कक्षा रहती है, क्योंकि हमने षट लेशाएं तो समझ ली हैं, अब कल क्या करेंगे? तो कल से हम बहुत बढ़िया स्वरूप, क्योंकि हमने द्रव्यान योग पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा प्रथमान योग के बारे में जान लिया, प्रथमान योग की कथाएं थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल में ले ली। अब हम पढ़ने वाले हैं चंडन योग, अर्थात चंडन योग में किस चीज का कथन किया जाता है, जैन श्रावकाचार क्या होता है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब ग्रंथों के आधार से हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उस क्रम में कल की कक्षा में हम जानेंगे देव दर्शन की विधि। आप सब देव दर्शन की विधि अच्छी तरह से जानते होंगे। आप सब रोज देव दर्शन, अभी तो नहीं लेकिन पहले जाया करते थे और कल भी जाएंगे। तो देव दर्शन की बहुत अच्छी तरह विधि से परिचित होंगे। उसके बावजूद भी एक बार हम परिस्थिति फिर से पढ़ लेंगे तो हमारी विधि रिवाइज हो जाएगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जो हम चीजें नहीं करते हैं वो भी हमें ध्यान आ जाएंगी, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये क्यों चीज करते हैं, हर चीज के कारण सहित जानेंगे कि हम ऐसा चीज क्यों करते हैं। मंदिर में जाके घंटा क्यों बजाते हैं, हम गंधोदक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं उन सबका समाधान कल हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी जाने। तो अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।